Hello guys, welcome to your own YouTube channel that is easy to learn maths. ओके तो हमने गाइस सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट किया था रियल नंबर्स का। देन आपको मैंने यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में और एलसीएम एचसीएफ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा उसे। तो इस वीडियो में हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके तो मैं आज आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताऊंगी। क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर। चैप्टर का नेम क्या है? रियल नंबर्स। जो कुछ भी करना है अब हम रियल नंबर्स के साथ ही करेंगे। ओके तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है? every composite number can be written as a product of its prime number। चलिए तो बताइए पहले कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ओके नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों कोई भी नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 ले लीजिए। 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं बताइए? 4 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। क्या 4 खुद से भी इटसेल्फ से तो डिवाइड हो गई? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 2 फैक्टर तो इसके 1 और 4 हैं और एक 2 भी है। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं 4 के। 4 इज ए कंपोजिट नंबर। तो अभी उसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम में क्या कहा कि हर कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर में लिखा जा सकता है। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखिए 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख लिया 4 को। इसी तरह 6 को कैसे लिख सकते हो? 6 भी तो कंपोजिट नंबर है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं 6 के बच्चों? 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 3 एंड 6। तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए ना। मोर देन 2 फैक्टर्स जिस भी नंबर के होंगे वो कंपोजिट होगा। अब 6 को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। 6 इज ए कंपोजिट नंबर एंड वी कैन राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं नंबर्स हैविंग exactly 2 factors, having exactly 2 factors, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। 1 is 1 and other is itself। 1 is 1 and itself। देखिए 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है या 2 है। 3 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है या 3 है। 5 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है या 5 है। तो जिसके 2 ही फैक्टर हो या तो नंबर खुद होगा या 1 होगा। तो वो इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर नंबर हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर, जिनका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, ऐसे 2 नंबर्स ओके आर कॉल्ड को प्राइम। 2 नंबर हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर्स, जिसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, आर कॉल्ड को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप 9 और 25 को ही ले लो। देखो बच्चों 9 को 3 डिवाइड कर सकता है, तो 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, बट 3 25 को तो डिवाइड नहीं कर सकता ना। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 ही तो है दोनों का कॉमन फैक्टर। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो वो को प्राइम होते हैं। ओके तो को प्राइम के बारे में पता चला। ठीक है
अब आप बताइए, अब हम एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन फर्स्ट इसी वीडियो में कवर कर लेंगे हम। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड डिवीजन algorithm to find the HCF of, आपको HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो फर्स्ट है आपका 135 एंड 225 और सेकंड है 196 एंड 38,220। थर्ड पार्ट इज 867 एंड 255। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको सोल्व करा देती हूँ, देन थर्ड पार्ट आप होमवर्क एज अ होमवर्क ट्रीट कर लेना, उसको एज अ होमवर्क आपको करना है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी मैं, ठीक है। तो तीनों पार्ट मैं कर दूंगी, तो फिर आप प्रैक्टिस कहाँ कर पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं कर देती हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको HCF फाइंड करना है 135 एंड किसका फाइंड करना है, 135 एंड 225 का। क्या प्रोसेस है, याद आया? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज स्मॉलर। 135 इज लेस देन 225। पहले तो यही देखना होगा ना आपको कि कौन सा छोटा नंबर है, उसको आप डिवाइजर लोगे, एज अ डिवाइजर ट्रीट करोगे। 135 को बाहर लो, 225 को अंदर, पहले 1 पे चला जाएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, 0, 9 और इधर 0, 90 आ गया। तो 90 को बाहर डिवाइजर ले लेना और 135 को अंदर डिविडेंड। 90 1 जा 90, क्या आ गया रिमाइंडर, 45। 45 को बाहर लो एज अ डिवाइजर, 90 को एज अ डिविडेंड अंदर ले लो, तो आपका 45 2 जार 90। देखो कितने स्टेप में आंसर आया। सबसे पहले हमने डिविडेंड, यानी कि देखो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है फॉर्मूला। इसी को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। तो 225 को हमने कैसे लिखा, 135 यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट यानी कि 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया था 90। सेकंड स्टेप, डिविडेंड क्या था 135 और डिवाइजर क्या था 90, कोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 45। थर्ड स्टेप, 90 इक्वल टू 90 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा प्रोसेस को स्टॉप कर देना। ओके, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेप्स के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपका फाइनल HCF क्या होगा 45। हैंस HCF ऑफ 135 and 225 is 45। ओके, सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से सोल्व करना है। सेकेंड पार्ट में आपके पास स्मॉलर नंबर है 196, ग्रेटर नंबर है 38,220। ओके, तो जो स्मॉलर पार्ट है आप उसको बाहर लेंगे एज अ डिवाइजर, और जो ग्रेटर पार्ट है आप उसको एज अ डिविडेंड ट्रीट करोगे। ओके, तो देखिए 196 1 जा 196, तो ये 1 पे चला जाएगा। ओके, 2 जा पे वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, करके देख लेना। तो 12 में से 6 माइनस करोगे 6, यहाँ पर 17 माइनस 9 कितने हो गए 8। ओके, 2 माइनस 1 इज 1, तो ऊपर से 2 नोट कर लिया। अब ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 9 पे, ठीक है। 9 6 जा 54, सॉरी 9 पे जाएगा ये आपका, तो 9 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81 प्लस 5 86, 12 minus 6 is 6, okay, and 17 minus 9 is 8, 2 minus 1 is 1,
आपने 2 लिया, देन ये आपका चला गया 9 पे, तो 9 पे वैल्यू क्या आएगी करके देखिए। 196 को 9 से करिए, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 86, ओके 8 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 इज 17, तो ये आ गया आपका 1764। अब माइनस कर दो, 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, और इधर बचेगा आपका 0। ऊपर से क्या नोट कर लोगे 0। अब ये कितने पे चला जाएगा 5 पे, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 प्लस 3 48, 5 जा 5 प्लस 4 9, तो आपका देखिए 195 आ गया। क्या आ गया 195 कोशिएंट, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो बच्चों अब हमें करना उसी मेथड से। अब देखो हमने इसको कंप्लीट करना था ना डिवाइड, अगर कुछ रिमाइंडर आपका कुछ और बचता तो आप उसको एज अ डिवाइजर ले लेते और 196 आपका अंदर आ जाता एज अ डिविडेंड, बट यहाँ तो रिमाइंडर आपका 0 ही आ गया। ठीक है, तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट, वन स्टेप में ही आंसर आ गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो फाइनली डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर 196, वही तो HCF होगा। हैंस HCF ऑफ 196 and 38,220 is 196। HCF क्या होगा इसका 196। तो थर्ड पार्ट आपको मैं एज अ होमवर्क दे रही हूँ, आपको करना है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है थर्ड पार्ट को सोल्व करने में, कमेंट सेक्शन में बताइए, वो भी मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडिंग हुई हो, आपको बेनिफिट मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ओके, टेक केयर, बाय।